बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 109 और चौपाई नंबर 5 में हम लोग हैं। तो सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने साधन को बना के रखें। खेल किया मेरे कारणे दुनिया 14 तबक, मेरे हाथ तिनकी हयाती बिस्त पाए मुतलक, बिस्त पाए मुतलक। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। इस प्रकरण में मासुक मेरी रूहा चाय सिफत करूं। प्यारे सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री राज जी महाराज की कृपा और दया, सदगुरु महाराज की कृपा दया, सभी ऋषि महर्षियों को कृपा दया याद करते हुए कहते हैं कि हे राज जी महाराज, मैं आपकी महिमा गाऊं, लेकिन मेरा शब्द नहीं पहुंचता है और आपकी कृपा इतनी है कि क्या बताऊं। तो अब वो कृपा की बात कर रहे हैं, कृपा की बात कर रहे हैं राशमा जी। अब क्या बोलते हैं, कृपा में खेल किया मेरे कारण। देखिए सुंदर सा जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री कृपा इतने सारे हैं कि खेल किया मेरे कारण। देखिए, पूरा विश्व ब्रह्मांड को बनाया मेरे वास्ते। सुंदर सा जी, जब हम किसी चीज में अपनापन जब करना है ना, प्राप्त करना है ना, उसको हमें कहना चाहिए कि मेरे लिए बनाया है ऐसा। और मेरे लिए जो भी है फरमाइश से खेल किया मेरे कारण है। दुनिया 14 तबक, ये 14 लोक ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड रूपी जो सृष्टि है वो धनी ने मेरे लिए उत्पन्न किया। अब मैं आपके कहाँ तक वर्णन करूं, मैं आपकी दया को कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि आपने मेरे लिए ये बनाया है। और मेरे हाथ तिनके हयाती, खाली सृष्टि बनाई नहीं, उन्होंने क्या कहा कि इन सृष्टि की जड़ चेतन को मुक्ति भी आपने मेरे हाथ से करवाई। जड़ चेतन की मुक्ति भी आपने मेरे हाथ से करवाई। और भिष्ट पाई मुतलक, सभी ने अखंड मुक्ति सभी को मिली, तो मुतलक निश्चय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए मासुक हे धामधनी मेरी रूह चाहे सिफत करूं। आपकी जो महिमा है, आपकी जो कृपा है, आपकी जो मेहर, आपकी जो दया है, उसकी मैं महिमा गाना चाहता हूं। और आगे कहा कि चौपाई नंबर 7 में खेला कर मोहे बैठाई माहे। खेला कर मतलब सृष्टि बना करके, हे राजी महाराज, खेल के बीच में मोहे मेरे को बैठाई माहे। इस खेल के अंदर किस रूप में बैठाए, बोले कि मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत, ब्रह्मांड को मुक्ति देने की जगह में आपने मेरे को लाकर रखा। कहने का मतलब सुंदर सा जी, मामती की प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से जो चौपाइयां उतर रही है ना, तारतम ज्ञान, ये मेन कारण यही हो रहा है। और सभी देवी देवताओं ने या सभी अवतारी ने अपनी जो है परमात्मा की कृपा को वो अपने जो है अपनी ओर से महिमा गाते हैं। किसी को अस्वस्थ था तो स्वस्थ हो गए, तो उस समय महिमा गाते हैं। किसी को भगवान ने अपना चतुर्भुज दर्शन करवाए, तो उसमें महिमा गाते हैं। लेकिन महामती प्राणनाथ जी की महिमा जो गाने के जो ढंग है, कुछ अलग है। वो कह रहे हैं कि खेल कर मोए बैठाई माहे, मुझ पर भेजा फुरमान। जितनी भी धर्मशास्त्र है, वेद से लेकर के कतेब से लेकर के सारी चीज कि आपने मेरे लिए भेजा है।
हे परब्रह्म परमात्मा, हे शाश्वत ब्रह्म, हे राजी महाराज, आपने मेरे लिए भेजा फुरमाना। और वो शास्त्र में क्या लिखा, वो फुरमाया हुआ उस ज्ञान में क्या लिखा आपने, क्या भेजा मेरे लिए? कहे कि माहें लिखी हकीकत मार्फत। प्रत्येक धर्म शास्त्र के अंदर हकीकत मार्फत, इसका मतलब है शरीयत, तरीकत, हकीकत मार्फत। प्यारे सुंदर साथी जी, प्रत्येक धर्म शास्त्र में अपने अपने टर्मिनोलॉजी है। वैदिक मंत्र में कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान रहता है, और कतेब परंपरा में शरीयत, तरीकत, हकीकत मार्फत रहता है। लेकिन लोकेशन एक ही है। लोकेशन एक ही मतलब उनका कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसी हिसाब एक ही है, अनुभव का दर्जा वही रहता है। शरीयत में कर्म कांड का अर्थात अच्छा कर्म करो, स्वर्ग में स्वर्ग का आनंद लो, इस तरह से है। उपासना में मन को उसमें प्रवेश करा करके उपासना कुछ भक्ति ओरिएंटेड, उसमें वैकुंठ धाम की अर्थात सतलोक की भक्ति होती है, जो नवादा भक्ति से जाना जाता है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं ये शरीयत और तरीकत तो है ही, लेकिन आपने मेरे वास्ते प्रत्येक धर्मशास्त्र में हकीकत और मार्फत रखे। हकीकत और मार्फत ज्ञान और विज्ञान है। हकीकत में अक्षर ब्रह्म परक ज्ञान होता है, और मार्फत में उस ज्ञान के अंदर में प्रेम, पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति का भाव रहता है। तो कहा कि माहें उन धर्मशास्त्रों के अंदर लिखी आपने हकीकत मार्फत लिख दिया। क्यों? मेरे वास्ते। मुझे बिना न कहूं पहचान, मेरे बिना वो हकीकत मार्फत की पहचान किसी को शास्त्र के अंदर हुआ ही नहीं। लिखा है हकीकत मार्फत, लेकिन किसी को पहचान हुआ नहीं। क्यों? सभी ने तो हकीकत मार्फत के अर्थ किया, ज्ञान विज्ञान सब बोल रहे हैं। हकीकत का दर्जा है ये संसार अगर सपना है तो सपना किसकी है, इसका अर्थ खोलना पड़ेगा, अर्थ लगना पड़ेगा, तभी हकीकत सिद्ध होता है। अगर रास श्रीमद् भागवत के अगर हकीकत देखा जाए तो अगर रास अखंड है तो फिर अखंड कहाँ है, किसने किया, कब किया, क्यों किया, इसका अर्थ होना पड़ेगा। वो हकीकत का मतलब है। इसका जितना भी आंसर मिलता जाएगा और आत्मा उसी लेवल में अनुभव करने लगेगा तो उसको बोलते हैं मार्फती पहचान, पूर्ण पहचान। क्योंकि कर्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान है, विज्ञान है, और उपासना के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। इसलिए लोग पजल खाते हैं कि मार्फत का यानी हकीकत का कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान के विषय में उनके कोई जानकारी नहीं होती है। प्यारे सुंदर साथी जी, तो महामती प्राणनाथ जी पूरा होश के साथ, समझ के साथ क्या बोल रहे हैं, धर्म शास्त्र के अंदर हकीकत मार्फत। जैसे अगर कुरान को देखा जाए, कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा कि उस कुरान में जो मोहम्मद साहब जा करके खुदा से बात की, खुदा से जो बात की मोहम्मद साहब ने, वो है हकीकत का मतलब। वो है हकीकत का मतलब। सुंदर साथ जी एकदम धैर्य धारण करके आराम से बैठिएगा, और यहाँ हम बढ़िया से आनंद मंगल के साथ राज्य की वाणी को अर्थ कर रहे हैं। कुरान में जैसे मोहम्मद साहब ने खुदा को देखा, ये प्रसंग जो है ये हकीकत मतलब है। अब वो जो धाम का जो पूर्ण पहचान महामती प्राणनाथ जी द्वारा हुआ उसको बोलते हैं मार्फत। तो देखिए यहाँ पर बोले माहेली की हकीकत मार्फत, लेकिन मुझे बिना न काहूं पहचाना, मेरे सिवाय किसी को पहचान नहीं होगा।
और आगे कहा, यानी आपने मेरे अंदर ऐसा तारतम्य की पहचान आपने दी कि मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैं आपको जो है चाहता हूं कि आपका गुणगान गाऊं, आपकी महिमा गाऊं। फिर दया को समझते जाते हैं कि ऐसी दया आपकी, ओहो कुंजी दई मुझको। हे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, आपने सदगुरु के माध्यम से आपने क्या किया, कुंजी दई मुझको। तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान जो हमको दिया, और मेरे सिर खिताब, वो तारतम के कुंजी के द्वारा संपूर्ण शास्त्रों के हकीकत मार्फत खोलने की शोभा जो है आपने मेरे को दिया। सुंदर सा जी इसी प्रकरण के अंदर ये सारी शोभा का दर्शन नहीं होता। 18,000 वाणी को जब हम धीरे धीरे मनन करते जाएंगे और अनुभव करते जाएंगे तो अपने को पता चलता है कि वास्तव में शोभा किस दर्जा की है। संपूर्ण शास्त्रों का सार खींच करके सेवा निसेवा दाखों सार, सेवा का भी सार जो है आत्माओं को अखंड मुक्ति का सेवा, ये आपने मेरे हाथ में दिया। मेरे सिर किताब, शास्त्र 14 तबक की सब मैं ही खोलूं किताब। संपूर्ण धर्म शास्त्रों का 14 लोक में जितने भी शास्त्र है, सुंदर सा जी 14 लोक में क्या नहीं है बताइए, लेकिन मजे की बात है सब मैं ही खोलूं किताब। संपूर्ण शास्त्रों का सार मैं ही खोल के बता देता। मेरा एक दोस्त था, ए महेंद्र भाई, तू ऐसा काम कर, या तो कुछ भयंकर पैसा कमा, लोग तेरे पीछे पीछे भागेंगे, नहीं तो प्राणनाथ जी तो हर जगह मैं बोलते रहा, फिर भी तू कुछ करेगा। प्राणनाथ जी ने पूरा वाणी में मैं बोले करके बोलता था, लेकिन अभी वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन अभी मुझे याद आता है कि सब दुनिया इस तरह देखते, प्राणनाथ जी मैं बोला। अरे सूर्य अगर मैं कहता है, सूर्य सारा प्रकाश का मैं ही प्रकाश देता हूँ, दिया को सब दुनिया में, तो क्या गलत होगी? ऐसे परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सो मैं ही खोलूं किताब, राह दिखाऊं सबन को, सभी को अखंड मुक्ति का रास्ता दिखाने का जो तारतम ज्ञान है वो आपने मेरे को दिया, जो कुंजी आपने मेरे को दिया। और मजे की बात तो ये है हेराजी महाराज, मेरे आगमन के विषय में आप जो मेरे थ्रू आप धर्मशास्त्र को, सृष्टि को समझाने के लिए, मुक्ति देने के लिए जाने की बात थी, बहुत से वक्ताओं के मुखार बिंद से वो आपने मेरे द्वारा पूरा किया। राह दिखाऊं सबन को ऐसो बल दियो खसम, हे परमात्मा आपने ऐसा बल मुझे दिया, कितनी खुशी की बात। तारतम का बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त के बातें, तारतम में कई रूप, ऐसा आपने बल दिया। और आगे कहा, सबन को फना से बचाए के, सब आत्माएं कोई शरीर को ही सब कुछ मान रहे थे, कोई स्वर्ग को सब कुछ मान रहे थे, कोई वैकुंठ को सब कुछ मान रहे थे, कोई योगी अंदर जा करके आत्मा में लीन हो रहे थे, लेकिन परमात्मा के विषय में उनके चर्चा ये अहम ब्रह्मास्मि होकर के सब झूठ में बेचारे भटक रहे थे। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं स्वप्न के अंदर जो है परब्रह्म नहीं मिलेंगे, पहला स्वप्न और जागृत को अलग करो। सबको फना से बचाए के लगाए तुम्हारे कदम, हे परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज, आपने उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके आपने अपना घर के विषय में संकेत किए थे। सा कष्ट सा परागति करके आपने दिव्य अपना धाम के विषय में कहा था, लेकिन कोई नहीं समझते। अभी आपने तारतम ज्ञान देकर के मुझे ऐसा करवाया कि सब की सब भक्ति एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक आत्मा एक परमात्मा की बात जो कह रहे थे आपने, अभी सही अर्थ में आपने क्या कर दिया, आपके चरण तले सबको पहुंचा दिए। लगाए तुम्हारे कदम, तारतम्य में आइए सुंदर साहब जी, कितना सुंदर ध्यान चिंतन लगता है। इसकी आनंद जो है ना, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके बैठ गया, ऐसा नहीं,
अंदर का प्रकाश इस तरह से खुलता है कि एक श्रीराज जी के चरण की सिवाय बाकी कुछ दिखता नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि पूरे संसार के लिए अंधा होता है, ऐसा नहीं। देखिए प्रणामी समाज में कितने सारी अलग अलग सेवाएं चल रही, सेवा क्षेत्र चल रही है, कितनी सारी सेवा क्षेत्र है, फिर भी सेवा करनी सबकी, लेकिन पकड़ना एक परब्रह्म परमात्मा तो शास्त्र सम्मत भी है, और तुम सेवा से पाओगे पार भी प्रैक्टिकल है, और सूरत के राखे मुल्ला मिलाए माँ ये भी प्रैक्टिकल है। इसलिए इसको, इस ज्ञान के अंदर कोई धोखा नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है। लगाए तुम्हारे कदम, खेल बनाए मेरे वास्ते। इसलिए हे राजी महाराज, आपकी मैं कहाँ तक मेहर गाऊं, मैं कहाँ तक कृपा के विषय में बोलूं। खेल बनाए मेरे वास्ते, मोहे भेज गए आए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपकी दया को मैं कहाँ तक बोलूं। मुझे खेल में भेजा और हमको खेल दिखाने का आज अमति पहले पधारे श्रीराज, मुझे भेजा और स्वयं आ गए। आपकी दया को मैं क्या करूं। और मैं ब्रज में आई, आपने ऐसा प्रेम मिला है। और उस समय में ओहो कितने राक्षसों को पता नहीं कहां से कहां चले जाते थे। अभी पता चलता है कि 11 वर्ष 52 दिन एक चींटी भी ब्रजमंडल में अपने देह त्याग नहीं की, सब आनंद मंगल में रहे। और ऐसी दया को मैं कहां तक वर्णन को, अभी पता चल रहा है। इसीलिए खेल बनाए मेरे वास्ते, मोहे भेज के आए आप। पट खोल इलम समझाइया, ऐसा ज्ञान दिया और जिसने संसार के विषय में समझाया। और ये संसार स्वप्न है तो किसकी स्वप्न है, अक्षर की पट खोल दिया और अक्षर को जैसे दिखाई दिया तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप धाम लीला सब दर्शन हुआ। इसलिए मैं क्या बताऊं, मोसोनी के कियो मिलाप। और वो पर्दा खोल करके, अरे दिव्य परम धाम श्रीराज जी महाराज आपके चरण तले हम बैठे बैठे ये सारी दुनिया को देख रहे थे। अभी पता चला, अब तो आंख बंद भी करना नहीं पड़ता है, चलता फिरता ध्यानी और चलता फिरता योगी बना दिया आपने। और बिल्कुल आनंदमय परम धाम में बैठे बैठे संसार को देख रहे हैं। मोसोनी के कियो मिलाप, आपसे आपने मेरे साथ मिलाप किया। बक्का न चौदे तब कमे न पाया त्रिगुणी त्रैलोकी त्रिगुण। ये जो त्रिगुणमय सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश इसका प्रतीक है। और त्रिलोक, पाताल, मर्तलोक और ऊपर का 6 लोक, इसको त्रिलोक भी बोलते हैं। 14 लोक को एक शब्द में बोलने से। ऐसा बक्का न 14 तबक में, 14 लोक में ऐसा अखंड चीज यहाँ है नहीं, क्योंकि ये प्रलय में जाने वाला है। ऐसे अखंड परमात्मा जो धरती में नहीं है किसी के पास, उसको आपने तेरे प्राण के नली के नजदीक है करके क्या बोला, शेर से नजदीक दिखाइया। कैसे, आप जग करके देखो। जैसे सोया हुआ आदमी जग करके अपना पलंग कितना दूर है, लेकिन जब तक नींद में होता है वो कोसों दूर होता है, लेकिन जैसे ही जग जाए तो फिर वो तो कहीं दूर नहीं होता है। ऐसे आपने परातम कंसेप्ट से जागृत में बैठ के स्वप्न, ड्रीम और जागृत और सपना के ऐसा संबंध से आपने ऐसा जगाया कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच देख रहे हैं। शेर से नजदीक दिखाया, ऐसा इत इल में किया रोशन्ना। आपने इस तरह से हमें जागृत किया, रोशन किया प्यारे सुंदर साथ जी। और बहुत ही आनंद मंगल के साथ हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसा इत खेल में कियो रोशन न। सुंदर साथ जी, आपने इस तरह से खेल में अपने को आनंद किया। अब 1 नंबर और 1 चौपाई जाते देखिए। ऐसा बेशक 14 तबक में कोई न हुआ कबू कितना। इंद्रावती आत्मा अपने आप कहती है, मेरे हृदय आज सृष्टि के विषय में जितना बेशक है, ऐसा बेशक 14 तबक में कोई न हुआ कबू किता। किस किस विषय में शंका रहित हुआ, सृष्टि के विषय में, ब्रह्म साकार की निराकार उसका निरूपण, ब्रह्म शुद्ध साकार। और परलय है कैसे, अक्षर सपना का परलय है। और ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे, ये कार्य ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म ये कारण ब्रह्म है। संपूर्ण शास्त्र, खाली वेद नहीं, कतेब के विषय में भी कोई शंका नहीं है। ऐसा पूर्णमदः पूर्णमिदम् आपने बनाया।
ऐसा बेशक 14 तबक में कोई न हुआ कबू की तब। लगता है एक प्लास्टिक के घड़ी लेकर के भी एक बच्चा बेशक हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर ओरिजिनल घड़ी वाला जो ज्ञान है उसके अंदर वो शंका में रहता है। मेरे पास कोई ऐसा कोई भी बुद्धि लेकर संसार में आए, किसी के सामने भी मेरा बेशकी का कोई अंदाज न ले सकता। मैं इतना बेशकी हूँ, चाहे व्यवहारिक पक्ष हो चाहे वैचारिक पक्ष हो, मुझे कहीं भी शंका नहीं है। इना नुक्ते सब बेशक हुए, नुक्ते 16 अक्षर तारतम महामंत्र के द्वारा और तारतम ज्ञान के द्वारा मैं बेशक हुए। ऐसी बेशकी आई तो हे दुनिया वालों, ऐसा बेशकी ज्ञान इतना धरती पर आया हुआ है श्री राजी महाराज की कृपा से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं श्री परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी को मासुक मेरी रूह चाहे सिफत करूँ। हे राजी महाराज, मैं आपकी महिमा बहुत सोच समझ के गाना चाहती हूँ, लेकिन क्या है मैं उलझ जाती हूँ। इतनी सारी मेहर आपकी है, मैं क्या बताऊँ। ये भी बड़ाई मुझको दई सो सबों देखिया नूर पार। आपने मेरे ऐसी बढ़ाई दी, ऐसी महिमा में आपने दी कि जो सबों तीनों सृष्टि देखिया नूर, अक्षर के पार देखने का हिम्मत उनका हो गया। सबों शहर से नजीक, सबके हृदय में परब्रह्म परमात्मा अभी तो क्या हुआ, तारतम द्वारा प्राण नली से भी नजदीक अनुभव करने लगे। कुंजी देखा है निर्धार, ये कुंजी का काम है, तारतम महामंत्र का ज्ञान काम है और तारतम ज्ञान का काम है। ये दिल की बातें काशो कहूँ, एक जागृत आत्मा वो मेहर की बात को देखते हुए किससे कहूँ। कहती है रूह की जानो सब, मेरी आत्मा ही जानती है और मेरी आत्मा की तरफ दर्जा से जो जागे हुए हैं वही समझ पाते हैं मेरे दिल की बातें। अजू रूह मांगिया चाहे बोला, ये दिल की बातें काशों कहूँ, रूह की जानो सब, बोलन की कछु ना रही। अब बोलने की तो कोई जगह ही नहीं है, ऐसी ना करी बोलने की कछु ना रही, जो कहो सो करूं मैं अब। हे राजी महाराज, अब मेरा बोलने का कोई स्थान नहीं, मैंने आपको पूरी तरह समझा हूँ। अब आप जो आज्ञा करो मैं वो करने को तैयार हूँ। अब मैं आपका दास हूँ, आपके अंगना हूँ। आप जैसे मर्जी मेरे को चलाना चाहते हैं, मैं उसी तरफ से आपके लिए तैयार हूँ। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु परब्रह्म परमात्मा के साथ बातें करते हैं राजी महाराज। हे सुंदर साथ जी, तो आज प्रकरण नंबर 109 का हम पहुंच गए। आज 14 नंबर चौपाई तक हमने कवर किया। आज के परिस्थितियों को देखते हुए अब हम यहीं पर विराम देते हैं और जैसे जैसे समय हमको राज्य महाराज प्रदान करेंगे उसी को हम अनुकूल बना करके आपके पास प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चौपाई दोहराते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ए दिल की बातें काशों कहूँ, ये दिल की बातें काशो कहूँ, रूह की जानो सब, रूह की जानो सब, बोलन की कछु ना रही, बोलन की कछु ना रही, जो कहूँ सो करूँ मैं अब, जो कहूँ सो करूँ मैं अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।